Hello, Ocho. Let's read a given question. The question says a sodium atom emits a photon of wavelength 590 nanometer and recoils with a velocity v equal. Option A given as 0.03 meter per second, option B 0.0048 meter per second, option C 0.0023 meter per second, option D data inadequate. So यहाँ पे for this question जो key concept we need to understand is the concept of de Broglie's wavelength. सो एनी पार्टिकल जो कि एक्सेलरेट कर रहा है या मोशन में है, सो इट इज एसोसिएटेड विद वेव, इट इज एसोसिएटेड विद वेव एंड दैट वेव हैज अ वेवलेंथ लैम्डा एंड दैट इज गिवन विद द एक्सप्रेशन h by p. p ओवर हियर इज द मोमेंटम. तो फ्रॉम ये एक्सप्रेशन से हम मोमेंटम की वैल्यू निकाल सकते हैं h ओवर लैम्डा. ठीक है, तो h ओवर हियर इज द प्लैंक कांस्टेंट. सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो यहाँ पे हम सिचुएशन कंसिडर करते हैं. लेट्स सपोज दिस इज द सोडियम एटम. ठीक है, इसमें से एक फोटोन इज बीन एमिटेड. अब ये जो फोटोन एमिट हुआ है, सो वी कैन सी दिस इज ड्यू टू द इंटरनल फोर्स. सो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज जीरो ऑन द सिस्टम. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. इनिशियली ये रेस्ट पे है, सो वी कैन से इनिशियल मोमेंटम विल बी जीरो, फाइनल मोमेंटम विल बी. अब इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v इस तरफ एंड ये रिकॉइल हो रहा है, ये इस तरफ हो रहा है रिकॉइल. लेट्स सपोज दिस इज द वेलोसिटी v1 एंड दिस इज वेलोसिटी v2. ठीक है, अब क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है, फाइनल मोमेंटम को भी जीरो होना पड़ेगा, तो व्हाट वी कैन राइट इज m. इसको अगर हम मान ले कैपिटल M मास ऑफ एटम है और दिस इज द मास ऑफ फोटोन. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि mv1 प्लस mv2 और सिंपली वी कैन से इट हैज टू बी mv1 इज इक्वल्स टू mv2. हमें क्वेश्चन में v1 को फाइंड करने बोला गया है, तो v1 विल बी इक्वल्स टू mv1 इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट द फोटोन का मोमेंटम. राइट, सो फोटोन मोमेंटम फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज h ओवर लैम्डा, दैट इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, एंड इसको हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 1/m, दैट इज द मास ऑफ एटम से. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वैल्यू v1 दैट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ सोडियम एटम विल बी इक्वल्स टू h को हम लिखेंगे 6.62 10 to minus of 34 जूल सेकेंड, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू. लैम्डा की वैल्यू हमें 590 नैनोमीटर की, 590 10 to minus of 9 इंटू मास ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो सोडियम की बात हो रही है बेसिकली. एटॉमिक मास होता है सोडियम का 23 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली इट इज 23 ग्राम सोडियम एटम का. अब वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द मास ऑफ वन एटम. राइट, दिस इज द एटॉमिक मास, वी हैव टू बी केयरफुल. दिस इज द एटॉमिक मास. ठीक है, तो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस, क्योंकि हमें पता है 21 ग्राम के अंदर 6.023 10 to 23 एटम्स ऑफ सोडियम प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो उसी बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मास इन 23 ग्राम. सो ये वैल्यू कुछ आएगी हमारे पास, या इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 1 मोल ऑफ Na, इसमें आ रहा है 23 ग्राम Na. राइट, एंड वी नो 1 मोल ऑफ Na को हम और क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ Na कैन बी रिटन एज 6.023, दैट इज द एवोगैड्रोस नंबर 10 to 23 एटम्स ऑफ Na. तो यहां से हम एटम्स ऑफ Na की अगर हम बात करेंगे, 1 एटम ऑफ Na को हम क्या कर सकते हैं, 123 बाय 6.023 10 to 23 करके वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ मास इन 1 एटम ऑफ सोडियम. ठीक है, तो वो वैल्यू आती है जब हम इसको यहाँ पे भेज कर डिवाइड करेंगे. तो बेसिकली इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर लें यहाँ पे. तो मास ऑफ 1 एटम विल बी इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाय 6.023 10 to minus 23. तो ये वैल्यू आती है हमारे पास, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इट इज 3.81 10 to minus 23 ग्राम. ठीक है, सो दिस इज इन ग्राम. अब ये वैल्यू को हम यहाँ से कंटिन्यू करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड वी कैन हैव द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन. सो वी कैन से देयरफॉर v1 विल बी इक्वल्स टू, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने ये वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है. इसको 10 to minus 26 बोल देंगे kg में.
ठीक है, तो फाइनली वी कैन हैव द रिजल्ट एज, ये वैल्यू आती है सॉल्व करने, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.029 मीटर पर सेकेंड, और इसी को थोड़ा सा हम अगर राउंड ऑफ करें तो इट विल बी 0.03 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.